विद्यार्थियों, अपन ने 2 दिन से पढ़ा है ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब उसका कुछ हिस्सा बाकी है जो आज थोड़ा सा लूंगा आगे। तो आज प्रारंभ में आपको नई चीज समझा रहा हूँ, ख्याति का लेखा। मैंने साझेदारी फर्म में ख्याति का लेखा कैसे करते हैं। इससे पहले आपने साझेदार के प्रवेश के प्रारंभ में मैंने आपको समझाया है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय उसको 2 अधिकार प्राप्त होते हैं और उसमें पहला अधिकार आप समझते हैं उसको लाभों में हिस्सा। जिस बाकी लिए इसको हम दे रहे हैं उसके लिए वह त्याग जो साझेदार कर रहे हैं उसके लिए नया साझी कुछ मूल्य लाएगा। वो मूल्य का लाएगा ख्याति का मूल्य, प्रीमियम गुडविल। और नया जो साझी प्रीमियम गुडविल की जो राशि नकद में लाता है या नकद में नहीं लाता है, इसकी कई स्थितियाँ बनती है। तो आज जो अपन समझ रहे हैं ख्याति का लेखा कैसे करेंगे, तो पहली बात आपको आना चाहिए कि एक नया साझी जब उसको पुराने साझेदार द्वारा उसको लाभों में हिस्सा दिया जाता है तो उस नए साझी द्वारा उस हिस्से के लिए प्रतिफल के बदले में ख्याति का मूल्य पुराने साझी जो त्याग कर रहे हैं उनके लिए उसको लाना पड़ता है, देना पड़ता है। इसके लिए स्थितियाँ क्या बनेगी, मतलब ख्याति का लेखा पढ़ने से मुझे कुछ 7 स्थितियाँ बनती है। अब कुल में 3 स्थितियाँ समझा, 3 या 4 स्थितियाँ। इसके अंदर पहली जो स्थिति बनेगी मैं आपको समझाऊँ, ख्याति नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के लेखे की कौन कौन सी स्थितियां बनती है। 7 स्थिति बनती है, इसमें आपको 3 या 4 ले रहा हूं। नंबर 1, नया साझी या नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद फर्म के साझेदारों को निजी रूप से देता है। तब कोई पुष्टि नहीं होगी, नो एंट्री मेड, कोई पुष्टि आपको नहीं करनी है। कहने का आशय है जो नया पार्टनर आ रहा है और लाभों में हिस्सा प्राप्त कर रहा है तो पुराने साझी को पर्सनली निजी रूप से पैसा दे देता है और इस संबंध में फर्म इसका कोई लेखा नहीं करेगी। ये पहली स्थिति बनी। नंबर 2, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद में लाने पर, नकद कैश रोकड़ में लाने पर। अब इसमें आपको प्रश्न समझा रहा हूँ, आप अकाउंटिंग के संदर्भ में क्या करेंगे नर्सरी अभी नहीं देखेंगे, बड़े क्वेश्चन होगा उसके बाद में आपको लेंगे। इसके 3 दिनों में आपको चलाऊंगा, जिससे आपके विशेष सारी बातें आएगी। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद में लाने पर याद रखें, आप जानते मान की संपत्ति बेचते हैं, मान लो भवन बेचा तो कैश अकाउंट या तो बिल्डिंग आप लेकर करते हैं। उसी प्रकार से जो पुराने साझेदार है अपने लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं, उसके लिए उसका मूल्य चाहिए। वो अपना हिस्सा बेचे हैं, कैश आ रहा है लेकिन क्या दे रहे हैं, हिस्सा। उसके लिए प्रीमियम गुडविल के रूप में हिस्सा जो बेच रहे हैं उसके लिए जो पैसा आ रहा है गुडविल के रूप में आ रहा है। कैश अकाउंट डीआर पहले एंट्री होगी, कैश अकाउंट डीआर गुडविल। कैश अकाउंट डीआर गुडविल बात को समझे। जैसे पुराने साथियों ने अपने लाभ के हिस्से को बेचा है तो कैश आ रहा है और लाभ के हिस्से को बेचा, इसके लिए लिखा जाएगा गुडविल या गुडविल ऑफ प्रीमियम। लेकिन आप जानते हैं मानो स्टॉक बेचा कैश टू स्टॉक, भवन बेचा कैश टू बिल्डिंग। ठीक इस प्रकार से पुराने साथियों ने नए साझेदार को जो लाभों में अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा इसको दिया है, जो सैक्रिफाइस किया पुराने साथियों में से, उसके लिए जो नकद में ख्याति ला रहा है नया पार्टनर, तो अब फर्म की लेकर उसमें एंट्री होगी कैश अकाउंट या गुडविल। अब जानना इस गुडविल की राशि पर किनका अधिकार होगा, पुराने साझियों का जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जिन्होंने त्याग किया है। नंबर 2, ये इसमें आएगा नए साझेदार के हिस्से की ख्याति। इसका ये आशय है, मान लो फर्म का नया रजिस्ट्रार को देगा गुडविल का, तो नए साझेदार का जो लाभ में हिस्सा है उस हिस्से से जो राशि बनेगी वो अपना हिस्सा ले
ख्याति नहीं लाएगा, अपना हिस्सा लाएगा, तब कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब ध्यान देना, जो आप कैश गुडविल के रूप में लाया है, इसके ऊपर किसका अधिकार होगा? पुराने साथियों का। और उनमें से किसका जिन्होंने क्या किया है, तो सेकंड एंट्री आप बिना के करोगे आप गुडविल अकाउंट दिया, गुडविल अकाउंट दिया, इसलिए आपका गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, पुराने साथियों की पूंजी खाते को शेयर करोगे आप किस अनुपात से? त्याग अनुपात से, सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग अनुपात। याद रखें, जिस साधन ने त्याग किया है तो त्याग अनुपात से उनको लाभ दिया जाएगा। अब तीसरी एंट्री क्या हो सकती है? यदि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि पुराने साथी द्वारा ख्याति की राशि निकाल दी गई, नकद के रूप में निकाल दी गई, मान लो पैसा निकाल देते हैं पुराने पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश। अब यहां देखिए, इन दोनों की एक एंट्री हो सकती है कैश टू गुडविल, गुडविल अकाउंट दिया तो ऑल पार्ट्स कैपिटल बाय सेटलमेंट रेशियो, इसकी एक एंट्री गुडविल डीआर से पड़ जाएगा, एंड बनेगी कैश अकाउंट दिया तो ऑल पार्ट्स कैपिटल। लेकिन अभी इसको प्रारंभ के दोनों दोनों एंट्री सीखें और अंत में आप एक एंट्री आप कर सकते हैं कैश टू गुडविल, गुडविल अकाउंट दिया तो ऑल पार्ट्स कैपिटल। और मान लो उसमें आपको ये कहा जाए कि पुराने साथी द्वारा ख्याति की राशि नकद में निकाल दी गई, ऑल पार्ट्स कैपिटल दिया तो कैश। कई बार कहा जाएगा 50%, 60%, 70% या पूर्ण राशि निकाल दी, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये आपका ये सेकंड एंट्री आपका नकद में लाने का दिया कोशिश करनी। अब उसके बाद में जो तीसरी स्थिति बनती है, वो तीसरी स्थिति है नया साझेदार, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि, ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है, नकद में नहीं लाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्थिति है। अब इस पे नया जो पार्टनर है वो अपने हिस्से की ख्याति जो बनती है वो ऊपर नहीं लाता है। याद रखें, उस समय करंट अकाउंट के द्वारा आपको समायोजित करना होगा। जो नया पार्टनर है, जिस बात में उसको शामिल कर रहे हैं, उसके हिस्से की जो ख्याति बनती है, उस साझेदार को चालू खाते से डेबिट करेंगे। इससे क्या होगा? उसकी पूंजी इफेक्टिव नहीं होगी, पूंजी में कमी नहीं आएगी, उसमें आप एंट्री करेंगे। इसमें न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां आपको पूंजी खाते करना है, याद रखें करंट अकाउंट नहीं, टू ऑल पार्ट्स कैपिटल। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट दिया टू ऑल पार्ट्स कैपिटल। इसके द्वारा देयर सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग अनुपात, त्याग अनुपात। याद रखें, जो पार्टनर क्या करेंगे पुराने से, उनको ही इसका फायदा मिलेगा। इसमें जो नया पार्टनर का जो अमाउंट बनता है गुडविल का हिस्सा, वो अमाउंट आएगा हमेशा। इस तरीके से आपको एंट्री करनी होगी। अब इसके बाद में जो चौथी स्थिति बनती है वो नया साझेदार, नया साझेदार ख्याति की राशि, ख्याति राशि मतलब अपने हिस्से की ख्याति राशि आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से नकद में लाता है, नकद में लाता है। इसका यह आशय है कि जो अमाउंट उसका बनता है उसके हिस्से की ख्याति का मूल्य, उसका कुछ हिस्सा नकद में ला रहा है और शेष हिस्सा रोकड़ में नहीं ला रहा है। तो नकद में लाने पर मैंने आपको जो स्टार्टिंग समझाई, इसी आपको यदि क्वेश्चन कहा जाए नकद निकालने की करेंगे। लेकिन यहाँ आंशिक राशि नकद लाता है कैश टू गुडविल, गुडविल अकाउंट दिया आपको ऑल पार्ट्स कैपिटल, उसके बाद पूरा शेष राशि रोकड़ में नहीं लाता है, तब आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी न्यू पार्ट्स करंट अकाउंट दिया आपको ऑल पार्ट्स कैपिटल देयर सैक्रिफाइस रेशियो। इस तरीके से आपकी 4 प्रकार के क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो नंबर 1 बोनस है इसमें, जो नया पार्टनर फर्म में प्रवेश कर रहा है उस समय उसको जो लाभ में हिस्सा दिया जाता है, उसके लिए प्रीमियम गुडविल के रूप में उसको राशि लानी पड़ती है। तो नंबर 1 बोला है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति पर्सनली निजी रूप से साझेदारों को दे देता है तो फर्म इस समय में कोई एंट्री नहीं करेगी। नंबर 2 है, नया साझी अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में लाता है। तो याद रखें, जैसे कोई संपत्ति बेचते हैं तो कैश आ रहा है, संपत्ति जाने वाले वस्तु को आप शेयर करते, संपत्ति को शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ देखें, ये ख्याति की राशि निकल है कैश टू गुडविल, गुडविल अकाउंट दिया आपको ऑल पार्ट्स कैपिटल त्याग अनुपात से। उसके बाद में यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि
पुराने साथियों में से कुछ साझेदारों ने ख्याति राशि निकाल दी तो ऑल पार्टी टेक ऑन ईआर टू कैश। उसके बाद में है तीसरी कंडीशन, नया साथी अपने से ख्याति रोकड़ में नहीं ला पाया। जब याद रखें उस समय उस न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करना है, इससे क्या होगा, उसकी पूंजी प्रभावित नहीं होगी। एक बार और समझा रहा हूं, जो पार्टनर करंट अकाउंट, जिस पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट क्लियर होगा एंट्री में, उसको बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा आपको करना है। और कई बार आपको इस स्थिति आएगी करंट अकाउंट सीआर भी होता है, मान लो किसी परिस्थिति का देगा उसमें इसको दायरे में दिखाते हैं। अब उसके बाद में जो नया साथी है वो ख्याति राशि आज से कुछ नकद मिलाता है, इसका यह आशय है जो नकद मिलाने पर वही एंट्री कैश टू डेबिट टू एडवांस करता है। उसके बाद में जो नकद में नहीं लाता है उस समय शेष जो भाग बनेगा न्यू पार्टनर करंट अकाउंट ईआर टू पार्टनर्स करता। इस तरीके से आपकी एंट्री हुई है। अब हम क्वेश्चन द्वारा सारी बात समझें। याद रखना, ए और बी 3 का 2 अनुपात साझी है। सी को 1/5 भाग में परिस दिया, उसके हिस्से की ख्याति राशि 5000 में जो नकद में लापा है। अब ए और बी ने ख्याति की राशि का 60% 60% राशि फर्म से रोकड़ में निकाल दी। ये आपकी पहली स्थिति है, सेकंड स्थिति है। इसके अंदर आप ये समझें कि नया जो साथी है वो 1/5 भाग की ख्याति राशि 5000 रोकड़ लगा है। तो फर्स्ट एंट्री आप करेंगे नंबर 1, कैश अकाउंट ईआर, कैश अकाउंट ईआर टू गुडविल राशि 5000। अब याद रखें इस गुडविल को बिना कहे जिन पुराने साथी ने इसे त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, उनको पूंजी खाते में क्रेडिट करना है। नंबर 2, गुडविल अकाउंट ईआर, गुडविल अकाउंट को डीआर में से खाता बदल जाएगा। गुडविल अकाउंट का गुडविल अकाउंट ईआर टू एज कैपिटल नाम दे रखा है बी पुराने टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल किस अनुपात से, त्याग अनुपात से। याद रखें हमने रेशियो बड़ा भाग इसी साधारणों का लाभ हानि ज्ञात कैसे करते हैं, त्याग अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, नए अनुपात की गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ आपको 3, 2 और सी के 5 बाकी सामने रखते हैं तो त्याग अनुपात 3 2 ही आएगा। इसको आपको मैं समझा चुका अच्छे से, नए अनुपात का तो ट्रांसलेशन कराएंगे त्याग आएगा, लेकिन त्याग आपकी कुछ चेंजेस नहीं है, त्याग 3 2 ही आएगा। तो 3 2 से बांटो, गुडविल अकाउंट 5000, 3/2 ये त्याग अनुपात 3000 और 2 त्याग अनुपात आपका 3 2 ही रहेगा। पुराना भी 3 2 है तो त्याग भी 3 2 ही आएगा 3 2 से। अब अगर 60% की राशि नकद में निकाल दी तो तीसरी एंट्री बनेगी। आप चला के कहा कि 60% है, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पुराने साझेदार ए और बी, जिन्होंने त्याग किया उनको शेयर को उनको नहीं करना वापस। ए कैपिटल अकाउंट लिया, बी कैपिटल अकाउंट लिया टू कैश अकाउंट 3000 का 60% 1800, 2000 का 7% 1200 और 5000 का 60% दोनों 3000। इस तरीके से पहले प्रश्न का हल है। गुडविल, गुडविल अकाउंट ईआर टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल और एज कैपिटल अकाउंट ईआर बीस कैपिटल अकाउंट ईआर टू कैश। क्वेश्चन 2, उपरोक्त प्रश्न में कहा गया है कि सी ने अपना संपूर्ण हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा सी ने बी से प्राप्त किया। सर क्वेश्चन है, आगे कुछ नहीं बोला, शर्त नहीं बोला, आगे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये बोला है कि बी से संपूर्ण हिस्सा लिया है, आगे बोला नहीं है कि प्रश्न कैसा निकाल दे, कुछ बोला है। तब आप याद रखें, मेरी बात समझाइए, जिस साझेदार ने क्या किया उसको बढ़ा जाएगा, उसको ही क्रेडिट किया जाएगा गुडविल राशि से। तो याद रखें सी ने अपना संपूर्ण हिस्सा 20 प्राप्त किया। तो फर्स्ट एंट्री आप करेंगे नंबर 1, कैश अकाउंट लिया, सेम क्वेश्चन में बोला टू गुडविल, कैश अकाउंट लिया टू गुडविल राशि 5000। अब आप सुन रहे हैं संपूर्ण हिस्सा इस सी ने बी से प्राप्त किया तो पूरा का पूरा त्याग कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो इसमें फायदा किसको देगा, बी को। गुडविल अकाउंट लिया, गुडविल अकाउंट लिया टू 20 कैपिटल, तो 20 कैपिटल सिर्फ बी को पूर्ण राशि से क्रेडिट किया जाएगा, राशि 5000। अब आगे आपको नहीं बोला है कि 6% निकाले, राशि निकाली नहीं, कहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करते हैं 20 रुपए को नहीं बोला है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हल होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपका तीसरा है, एबीसी एक फर्म में 3 to 1 अनुपात में साझी है। डी को 1/5 भाग के लिए परिस देते हैं, जो अपने हिस्से को ए और
बी से बराबर। अभी वो तीन भागीदार है पुराने, लेकिन डी नया पार्टनर एंटर हो रहा है, फर्म में प्रवेश कर रहा है, और जो त्याग कौन कर रहा है? ए और बी। सी कोई त्याग नहीं कर रहा है, ए और बी ने, जो डी ने अपना हिस्सा ए और बी से बड़ा प्राप्त किया, तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन डी के परिस्थिति में 50,000 किया गया। डी अपने हिस्से की ख्याति रखने लाता है, जबकि फर्म की पुस्तकों में 60,000 की ख्याति भाग विद्यमान है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुरू से आप समझ लें, यदि बैलेंस शीट के अंदर या फर्म की लेखा पुस्तक के अंदर नए सावधान के प्रवेश से पूर्व या प्रवेश के समय आपको पुराना मूल्य दे रखा है, यानी ख्याति बैलेंस शीट में विद्यमान है, लेखा पुस्तक विद्यमान है, तो इसको बिना कहे समाप्त करना पड़ेगा। इसमें समाप्त होगा पुराने साझेदारों में, पुरानी ख्याति, पुराने पास, तीन पुरानी बातें हुई। याद रखें, कोई सा क्वेश्चन हो चाहे कैसी स्थिति बने आपको दी जाए, आपको ये कहा गया है कि फर्म की लेखा पुस्तकों में गुडविल मौजूद है, तो नया साझेदार जो प्रवेश करेगा तो पुरानी ख्याति को बिना कहे समाप्त करोगे, चाहे क्वेश्चन में कहा जाए समाप्त करने का चाहे नहीं कहा जाए। याद रखें, 60,000 की गुडविल को आप पहले राइट ऑफ करोगे, अभिलिखित करोगे, समाप्त करोगे, फर्स्ट इसकी एंट्री करो, आप भूल नहीं जाए, तो फर्स्ट में आपको 60,000 की एंट्री को या 60,000 की गुडविल बैलेंस शीट में मौजूद है, विद्यमान है, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, खाता बंद कर रहे हैं, और किसमें होगा? सभी पुराने साथियों में। अब यहाँ त्याग अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, पुराने साथियों को पुरानी ख्याति, पुराने अनुपात से आपको राइट ऑफ करना है। तब इसमें तीन भागीदार है, याद रखें, गुडविल का सिर्फ डीआर होता है, एसएस में, और उसके बाद उसको सीआर करना पड़ेगा। इसमें एज कैपिटल अकाउंट डीआर, ये नहीं है कि आपके आज, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर, जो कि उसमें सी त्याग नहीं कर रहा है, या त्याग से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि पुरानी ख्याति को राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ख्याति का बंद कर रहे हैं। और टू गुडविल, इसमें तीन बातें, तीनों पुरानी चीजें हैं, पुराने पार्टनर, पुरानी ख्याति कितनी है? 60,000, पुराने पास 3 को 30,000, 20,000, 10,000, ये आपके ख्याति खाते बंद करनी है। ख्याति खाता बंद करने के लिए, बंद करने पर ये पर्ची आपको पढ़नी, याद रखिए, चाहे कैसी स्थिति बने, बैलेंस शीट में फर्म की लेखा पुस्तक में क्वेश्चन में आपको गुडविल रखी है, और उसको बिना कहे पुराने साझियों में उनके पुराने पास से आपको समाप्त करना है। अब आइए, अब नया पार्ट आ रहा है, एक पार्ट बाकी, और उस समय आपको पिछले दो क्वेश्चनों के अंदर उसका हिस्सा दे रखा गया। यहाँ से बोला कि उसके प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का विचलन 50,000 में किया गया। सबसे पहले नए पार्टनर की ख्याति का अमाउंट निकालना पड़ेगा, ये पूरे फर्म की ख्याति है। अब आप यहाँ देखा टिप्पणी मैं आपको देता हूँ, डी ए हिस्से की ख्याति, डी के हिस्से की गुडविल 50,000, नया वैल्यू 50,000 है, देखो आप, और इनटू किस भाग में शामिल करते हैं? 1/5 इंटू 1/5, अमाउंट बनेगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इसके हिस्से की ख्याति है। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला नौकर में लाना है, अब पहले एंट्री आपने खत्म करने की एंट्री कर दी आपने, अब उसके बाद में सेकंड एंट्री आप करोगे, वो नकद आने की वही पहले वाली, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, राशि 10,000 जो भी आपने निकाली, 50,000 पूरे फर्म की खाते का वैल्यूएशन, उसका डी का हिस्सा 1/5, तो 1/5 का अमाउंट बनेगा 10,000। अब इस गुडविल को जिन्होंने त्याग किया उनको पूंजी खाते के रूप में क्रेडिट करना पड़ेगा। त्याग कौन कर रहे हैं? ए और बी, और स्पष्ट कहा है डी के से, डी जो है का हिस्सा दोनों से, ए और बी से बराबर प्राप्त करता है, इक्वल बराबर प्राप्त करता है दोनों से, तब आपको दोनों को क्रेडिट किया जाएगा। गुडविल अकाउंट दिया, गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, अब यह राशि आपकी 10,000, और आप देख लो सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का बराबर इक्वल है, बराबर, इसलिए 5,000 और 5,000। चूंकि सी ऑल पार्टनर है, लेकिन उसको ख्याति का कोई लाभ का फायदा नहीं, लाभ के रूप में फायदा नहीं मिलेगा, कारण सी ने कोई सेक्रीफाइस या त्याग नहीं किया है। सी का हिस्सा पहले भी बड़ा अच्छा है और अभी बड़ा अच्छे रहेगा, कहने का आशय है इस सी का कोई त्याग नहीं है, इसलिए इस सी को कोई
फायदा नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में चौथी एंट्री आनी बनेगी, जो पिछले आपके क्वेश्चन में राशि निकालने की बात कही पहले क्वेश्चन में, इसमें आपको नहीं पूछा है तो आपको एंट्री नहीं करनी। अब आप देखो क्वेश्चन 4। उपरोक्त प्रश्न संख्या 3 में यदि ये कहा जाए कि डी अपने हिस्से की खातिर रोकड़ में नहीं लाता है, ये आपकी जो थर्ड पोजीशन है, पहला है निजी रूप से देता है, नकद में लाता है सेकंड, थर्ड है रोकड़ में ख्याति की राशि नया साझेदार नहीं लाता है। तो याद रखें नए साझेदार के करंट अकाउंट को डेबिट करके जिन्होंने त्याग किया उनको शेयर करोगे, क्वेश्चन सेम है, लेकिन सबसे पहला काम करना पड़ेगा जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट कीजिए, समाप्त कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना कहे समाप्त करना पड़ेगा, चाहे कोई सी परिस्थिति बने, आपको बैलेंस शीट में या फंड के लेकर उसको गुडविल आपको दे रखी है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री आप समाप्त करने के एंट्री में ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, पुरानी खाती है 60,000 रुपये, अनुपात 3 में 30,000, 20,000, 10,000। ये एंट्री वही हमने की है, समाप्त करने की बिना के करनी पड़ेगी। अब आप ध्यान देना, डी अपने हिस्से की खाते रोकड़ में नहीं लाता है, अपने हिस्सा निकाला था, वेरिएशन ऑफ गुडविल जो भी मेरे करेंगी तो 50,000 है, उसका 1/5 में 1/5 10,000 रुपये, अब वो रोकड़ में नहीं लाता है। तो याद रखें जो न्यू पार्टनर है उसके चालू खाते को डेबिट करने के कारण उसकी पूंजी को प्रभावित नहीं करना है। यहां कहेंगे डीज करंट अकाउंट दिया, डीज करंट अकाउंट दिया टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सी को कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि सी का त्याग नहीं है, वही 10,000 त्याग अनुपात इनका दोनों का बराबर होना उसमें, तो डी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर कर सकता है। बस तो फर्स्ट एंट्री आपने की है ख्याति को राइट आउट करने की, और सेकंड एंट्री आप देखिए क्वेश्चन बोला है ख्याति की राशि डी अपने हिस्से की खाते रोकड़ में नहीं लाता है, तो डीज करंट अकाउंट डी आपको एज कैपिटल 20 तक। अगला क्वेश्चन 5, ए व बी तीन पर दोनों का साझी है, सी नए साझी में प्रवेश करता है, उसके हिस्से की ख्याति 10,000 रुपये, जबकि 4,000 रुपये की राशि ख्याति के लिए रोकड़ में लाता है। यह आपकी स्थिति में 4 बनी है, उन्हें समझ लो। नंबर 1 निजी रूप से जो पुराने साथी है, नया साथी अपने हिस्से की ख्याति उनको पर्सनली देता है, निजी रूप से देता है, क्वालिटी नहीं होती है। नंबर 2 नया साथी अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में लाता है। नंबर 3 नया साथी अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है। और नंबर 4 दोनों की सेकंड और थर्ड का मिक्सचर हो जाएगा, आंशिक नकद ला रहा है, बाकी नकद नहीं लाएगा, नहीं ला रहा है, ऐसा माना ऐसा कहा क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आप इसमें दो अलग अलग एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन प्राय में शुरू है इसलिए आप एक साथ करके दो अलग एंट्री कर लो। नकद में लाने की एंट्री कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल सब 4,000 रुपये, 4,000 10,000 से ऊपर ला रहा है। अब इसको बिना के बांट दीजिए, गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू 20 कैपिटल, उसने क्वेश्चन बोला है दोनों क्या किया है, टू 20 कैपिटल राशि 4,000, अनुपात को 3 दो 5 का भाग दिया, 4 की 2400, आपको 1600। अब ध्यान देना, अब जो तीसरी एंट्री बनेगी, अब यहाँ बोला इसने 10,000 में 4,000 रोकड़ है, 6,000 रोकड़ नहीं रहा है, तब आप एंट्री करेंगे इसमें सीज करंट अकाउंट दिया, सीज करंट अकाउंट दिया तो एज कैपिटल तो 20 कैपिटल, राशि आपके यहाँ 6,000, और 6,000 को अनुपात आपका 3 दो है, 3 2 5 भाग पर 60 भाग दिया, बाकी 3600, या को 3600 बाकी 2400। सिर्फ एक घंटे आपको पढ़ने होगी, यहाँ आपको 2 एंट्री की है, कैश टू गुडविल अकाउंट यहाँ पे इसको 20 कैपिटल क्योंकि रोकड़ में लड़ा है, या रोकड़ में नहीं लड़ा है, तो सीधा सीज करने का डेबिट और ए और बी के पूंजी खाते को आपको सीआ करना है। नेक्स्ट मैं आपसे करा था, आज हमने जो नया पॉइंट दिया है ख्याति का लेखा कैसे करते हैं, कुछ जो ख्याति का मूल्यांकन में जो 5 विधि आपको मैंने कहा, 5 में से 3 विधि ली है, 2 आपकी रह गई है, उसका एक बार कर लीजिए। इसमें आपका बीच में ले रहा हूँ, आप मैंने 4 से आपको समझाई है ख्याति के संदर्भ में, और इसमें नेक्स्ट में आगे लूंगा कल, इसके 3 वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और परसों आपका सारा मिक्सर गुडविल और ख्याति का लेखा कैसे होता है दोबारा समझ होगा। याद देखें ख्याति का मूल्यांकन बीच में ले रहा हूँ, ये कुछ रहा हुआ था, ख्याति का
मूल्यांकन। दो विधियां आपकी रहेगी थी, आज एक करो एक करो। इसमें नंबर 4 क्रय प्रतिफल विधि, क्रय प्रतिफल विधि, परचेज कंसिडरेशन मेथड या परचेज प्राइस मेथड। इसमें क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग सुनाया, कई बार गुडविल का निर्माण कैसे होता है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। याद रखें, जब किसी बिजनेस को परचेज किया जाए उस समय यदि क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्ति से भारी पड़ता है, अधिक है, या क्रय प्रतिफल नेट एसेट से अधिक है, तब गुडविल का निर्माण होगा। इसमें याद रखिए सूत्र आता है, गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, ये इसका सूत्र है। अभी क्वेश्चन नंबर बात समझा रहा हूं। ए बी एक फर्म जिसने एक व्यवसाय खरीदा, क्रय प्रतिफल मूल्य, क्रय प्रतिफल 3 लाख रुपए व संपत्तियां 2,50,000 रुपए, दायित्व 70,000 रुपए। ये आपके सामने है ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। कौन सी विधि? स्पष्ट है, विधि। अब इसके अंदर आपको निकालना है गुडविल। आप जानते हैं गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। अब इसके अंदर आपको क्यों देनी पड़ेगी, नेट एसेट बराबर टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में आप देख लो, एसेट आपकी 2.5 लाख है, लायबिलिटी 70,250 माइनस 70,000 बराबर 180। 1,80,000 रुपए आपकी नेट एसेट की संपत्तियां है, जबकि परचेज कंसिडरेशन आपको 3 लाख रुपए दे रखे हैं, सॉरी 30,000 दिए हुए हैं, 3 लाख। अब आपका जो सूत्र गुडविल बराबर परचेज प्राइस या कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, ऊपर जो सूत्र का इसी तरह आपस में 3 लाख रुपए, ये 3 लाख है, 3 लाख माइनस नेट एसेट से आपको निकालना 180। अब इन दोनों के अंतर 120, 1,20,000 रुपए। ये आपकी क्या है, गुडविल। ये आपकी चौथी विधि है। नेक्स्ट अपन